तो बच्चों हमारे सामने बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। अच्छा देखो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तो तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। अगर सॉल्व भी होगा तो रटोफाइड वाला काम ठीक नहीं रहता है कि रट लें और रट के काम कर लें ना, ठीक है ना। रटन तु विद्या घटन तु विद्या, ठीक है ना। रटोगे तो भूल जाओगे। समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ओ भाई, मतलब कोई स्क्रीन है, मान लेते हैं वो स्क्रीन यही है, ठीक है ना। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, मान लेते हैं ये वही ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसी पर फॉर्म हो रहा है। मान लेते हैं ये दूसरे कलर का ले लेता हूँ, येलो कलर ले लेता हूँ भैया। यहाँ पर इसका क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, उल्टा सीधा जो भी है आई डोंट नो, बट जान लो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके, बन रहा है, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना अभी नहीं है, उल्टा सीधा कैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमसे जितना पूछा जाएगा हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है बाबू। 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन image of the object on the screen placed at a distance of 75 centimeter from the lens। अच्छा, जो लेंस है उस लेंस से, जरा ध्यान समझना, ये मान लो लेंस है और वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। उस कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज है ना, उस इमेज का डिस्टेंस लिखा है ना, देखो, लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बाबू वो है 75 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, लेंस से स्क्रीन के बीच, क्योंकि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्क्रीन पर फॉर्म हो रहा है। अब इससे आपको एक हेल्प मिल गया, बहुत इजीली कह सकते हो कि सर तब तो ये 25 सेंटीमीटर यानी कि है। जी बाबू बिल्कुल है, और u का वैल्यू ये है, ठीक है। u का वैल्यू 25, समझ में आया। अब यहाँ से आप बहुत इजीली कह सकते हो कि सर जो u का वैल्यू है वो -25 सेंटीमीटर है, बिकॉज साइन का तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। और v का वैल्यू कितना है, 75 सेंटीमीटर है। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या है। जब इतनी काम हो गया तो आगे का भी काम हो जाएगा। कह रहे हैं फोकल लेंथ बता दीजिए, मतलब हमसे f पूछा जा रहा है, f आपसे पूछा जा रहा है। और क्या पूछा जा रहा है जरा और समझ लेते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है, m का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बहुत ही इजी एक हमारे पास जो है फार्मूला है लेंस का, ठीक है ना। लेंस का फार्मूला आपके पास होना चाहिए, वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। v का वैल्यू कितना है 75, तो 1/75 माइनस 1/u का वैल्यू कितना है -25 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। 1/75 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/f। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/75 प्लस 3 ये हो जाएगा 75 इक्वल्स टू 1/f। डेनोमिनेटर सेम हो गया, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
अब आप आराम से लिख सकते हो 4/75 इक्वल्स टू 1/f, यानी कि f इक्वल्स टू फाइनली आप लिख सकते हो 75/4। इसको काटोगे तो f इक्वल्स टू कितना जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 4 7 7, 4 7 जा 28 और 4 5, यानी कि 18 पॉइंट, आप कर लेंगे डेसिमल में आएगा ये, 18.75 सेंटीमीटर इसका क्या है, फोकल लेंथ है। अब हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन m, तो देखो m इक्वल्स टू क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है माइनस, ठीक है ना, माइनस v बाई यू, ठीक है ना, माइनस नहीं प्लस रहेगा, v बाई u होता है, मतलब माइनस इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। m इक्वल्स टू v का वैल्यू कितना है 75 है, बट u का वैल्यू कितना है -25 है, इसलिए माइनस में आएगा, ठीक है, -25, तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -3 आएगा। ये है क्यूट सा आंसर, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है देख सकते हैं, -3 आया है, -3 का मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो